अस्सलामुअलैकुम, मैं तंजीम अहमद स्कॉलर फार्मेसी पे आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में चैप्टर 8 ड्रग एक्टिंग ऑन रिस्पायरेटरी सिस्टम पे हम डिस्कस करेंगे, उसके एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको फार्मा से रिलेटेड वीडियोज़ मिलती रहें। तो दोस्तों, चैप्टर 8 में ऐसे ड्रग की स्टडी करनी होती है जो रिस्पायरेटरी सिस्टम की दिक्कतों को दूर करती है, जैसे ब्रोंकोडाइलेटर, एक्सपेक्टोरेंट, एंटीटसिव, नासल डिकंजेस्टेंट्स। इन सब के बारे में स्टडी करनी होती है। यहाँ से एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। तो आइए चलते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। क्वेश्चन 1, रिस्पायरेटरी स्टिमुलेंट्स और एनालेप्टिक्स आर यूज्ड टू स्टिमुलेट द रिस्पायरेटरी सिस्टम। ऐसी ड्रग जो रिस्पायरेटरी सिस्टम को स्टिमुलेट करती हो उसे रिस्पायरेटरी स्टिमुलेंट या एनालेप्टिक्स कहते हैं। ये बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ऐड करके रिस्पायरेटरी सिस्टम को स्टिमुलेट करती है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है कि रिस्पायरेटरी स्टिमुलेंट्स और एनालेप्टिक्स रिस्पायरेटरी सिस्टम को स्टिमुलेट करने के लिए यूज़ होती है। ये पॉइंट सही है या गलत? ये पॉइंट सही है, ट्रू। क्वेश्चन 2, एग्जाम्पल ऑफ एनालेप्टिक्स ड्रग इज ऑब्लिक आर। रिस्पायरेटरी स्टिमुलेंट या एनालेप्टिक्स के एग्जाम्पल ऑप्शंस हैं डॉक्साप्राम, स्ट्राइचनिन, पिक्रोटॉक्सिन, ऑल ऑफ द एबव। करेक्ट ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। ये सारी ड्रग क्या हैं? एनालिप्टिक ड्रग्स हैं। क्वेश्चन 3, ब्रोंकोडाइलेटर्स आर ए टाइप ऑफ मेडिकेशन दैट मेक्स ब्रीथिंग ईजियर बाय रिलैक्सिंग द मसल्स इन द लंग्स एंड वाइडनिंग द एयरवेज ब्रोंकी। लंग्स की मसल को रिलैक्स करती हों और एयरवे को चौड़ा करती हों, मीन्स कि डायलेट करती हों, जिसकी वजह से ब्रीथिंग आसान हो जाए, तो ऐसी मेडिकेशन को हम कहते हैं ब्रोंकोडाइलेटर्स। ये पॉइंट सही है या गलत? तो इट इज़ ट्रू। ब्रोंकोडाइलेटर्स ब्रोंकियोल को डायलेट करते हैं, जिसकी वजह से एयर का पासेज आसान हो जाता है और इनहेल एक्सहेल प्रोसेस आसानी से होना शुरू हो जाती है। और जब यही कॉन्स्ट्रिक्ट होता है तो सांस लेने में दिक्कत शुरू हो जाती है। क्वेश्चन 4, विच ऑफ दीज ग्रुप्स ऑफ ड्रग्स इज़ यूज्ड फॉर अस्थमा ट्रीटमेंट। ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसकी मेडिसिन अस्थमा ट्रीटमेंट में यूज़ होती हैं? ऑप्शंस हैं मेथाइलजेंथीन्स, बीटा-2 स्टिमुलेंट्स, मस्क्रीनिक कोलिनो ब्लॉकिंग एजेंट्स, ऑल ऑफ द एबव। करेक्ट ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। दमा रोग में ये सारी कैटेगरी की ड्रग का इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन 5, द फॉलोइंग एक्सपेक्टोरेंट एक्ट्स बोथ डायरेक्टली ऑन द एयरवे म्यूकोसा एज वेल एज रिफ्लेक्सली। ऑप्शन में से ऐसा कौन सा एक्सपेक्टोरेंट है जो कि दोनों वे में वर्क करता है, डायरेक्ट म्यूकोसा पे भी और रिफ्लेक्सली भी? ऑप्शंस हैं पोटेशियम आयोडाइड, टर्पीन हाइड्रेट, ग्वाइफेंसिन, ब्रोमहेक्सिन। करेक्ट ऑप्शन ए, पोटेशियम आयोडाइड। क्वेश्चन 6, एग्जाम्पल ऑफ सेलेक्टिव बीटा-2 एगोनिस्ट इज। सेलेक्टिव बीटा-2 एगोनिस्ट का एग्जाम्पल है। ऑप्शंस हैं आइसोप्रिनालिन, इफेड्रिन, सॉल्ब्यूटामॉल, ऑल ऑफ द एबव। करेक्ट ऑप्शन सी, सॉल्ब्यूटामॉल। क्वेश्चन 7, कोडीन इज़ यूज्ड क्लिनिकली एज। कोडीन का क्लिनिकली इस्तेमाल होता है। ऑप्शंस हैं एज ए एनाल्जेसिक, एज ए एंटी डायरियल, एज ए एंटीटसिव, ऑल ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। इन तीनों कैटेगरी के लिए इस्तेमाल होता है, पेन में भी
एज ए एंटी डायरियल भी और एज ए एंटी टसिव भी इसका यूज़ होता है। क्वेश्चन 8, द ब्रोंकोडायलेटर ड्रग रिलेटेड टू ज़ैंथीन। ऑप्शन में से ऐसी कौन सी ड्रग है जो ज़ैंथीन से रिलेटेड होती है और वो ब्रोंकोडायलेटर होती है? ऑप्शन हैं एट्रोपिन, एड्रेनालिन, ऑर्सिप्रिनालिन, थियोफाइलिन। करेक्ट ऑप्शन डी, थियोफाइलिन। क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीटसिव। ऑप्शन में से ऐसी कौन सी ड्रग है जो एंटीटसिव कैटेगरी की ड्रग नहीं है? ऑप्शंस हैं ऑक्जिलेडिन, डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन, क्लोफेडिनॉल, ग्वाइफेंसिन। करेक्ट ऑप्शन डी, ग्वाइफेंसिन। ग्वाइफेंसिन एज ए एक्सपेक्टोरेंट यूज होती है। क्वेश्चन 10, एडवर्स इफेक्ट ऑफ ब्रोंकोडायलेटर्स इज ऑब्लिक आर। ब्रोंकोडायलेटर के एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं। ऑप्शंस हैं टेकीकार्डिया, ट्रिमर, एरिथमियाज, ऑल ऑफ द एबव। करेक्ट ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन 11, डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन इज एन। डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन है। ऑप्शंस हैं एनाल्जेसिक, एक्सपेक्टोरेंट, एंटीटसिव, एंटीहिस्टामिनिक। करेक्ट ऑप्शन सी, एंटीटसिव। बार बार दो वर्ड आ रहे हैं एंटीटसिव और एक्सपेक्टोरेंट, तो आपको बताता चलूँ कि एंटीटसिव ऐसी ड्रग जो कि सूखी खांसी में दी जाती है जिसमें कफ नहीं निकलता, और एक्सपेक्टोरेंट जो कि जिसमें कफ निकलता है उसके लिए यूज़ होती है। ये क्या करता है, कफ के सिक्रीशन को बढ़ा देता है जिसकी वजह से कफ बाहर आसानी से निकल आता है। क्वेश्चन 12, ए डिकंजेस्टेंट और नासल डिकंजेस्टेंट is a type of pharmaceutical drug that is used to relieve nasal congestion in the upper respiratory tract. अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में नासल कंजेशन को रिलीफ देने वाली फार्मास्यूटिकल ड्रग को डिकंजेस्टेंट और नासल कंजेस्टेंट कहते हैं। ये ट्रू है या फॉल्स? तो इट इज़ ट्रू। क्वेश्चन 13, in a patient of bronchial asthma, inhaled salbutamol produce the following effect. ब्रोंकियल अस्थमा के पेशेंट जब साल्ब्यूटामॉल लेता है तो कौन सा इफ़ेक्ट शो होता है? ऑप्शंस हैं इनहिबिशन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इन द लंग्स, कॉजेज ब्रोंकोडाइलेशन, रिड्यूस ब्रोंकियल हाइपर एक्टिविटी, बोथ बी एंड सी। करेक्ट ऑप्शन बी, कॉजेज ब्रोंकोडाइलेशन। ब्रोंकियोल को ये डायलेट करता है। क्वेश्चन 14, एक्सपेक्टोरेंट इज ए म्यूकोलिटिक एजेंट विच इज़ यूज्ड टू असिस्ट इन द रिमूवल ऑफ सिक्रीशंस फ्रॉम द ट्रेकिया, ब्रोंकी और लंग्स। एक्सपेक्टोरेंट ऐसा म्यूकोलिटिक एजेंट है जो कि ट्रैकिया, ब्रोंकी और लंग से सिक्रीट होने वाले म्यूकस को रिलीव या रिमूव करता हो। ये पॉइंट सही है या गलत? तो इट इज़ ट्रू। क्वेश्चन 15, एग्जाम्पल ऑफ नासल डिकंजेस्टेंट ड्रग इज ऑब्लिक आर। नासल डिकंजेस्टेंट ड्रग ऑप्शन में से कौन सी है? ऑप्शंस हैं ज़ाइलोमेटाजोलिन, नेफाजोलिन, ऑक्सीमेटाजोलिन, ऑल ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन 16, नासल डिकंजेस्टेंट शुड बी यूज्ड कॉशियसली इन। नासल डिकंजेस्टेंट का इस्तेमाल सावधानी पूर्वक होना चाहिए किस केस में? ऑप्शंस हैं हाइपरटेंसिव, दोज रिसीविंग माओ इनिबिटर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन 17,
Antitussives are agents that specifically inhibit or suppress the act of coughing. एंटीटसिव एजेंट का इस्तेमाल बेसिकली कफ को सप्रेस करने के लिए या उसको इनहिबिट करने के लिए होता है। ये सही है या गलत? ये सही है, ट्रू। क्वेश्चन 18, विच वन इज़ म्यूकोलिटिक ड्रग? ऑप्शन में से कौन सी म्यूकोलिटिक ड्रग है? ऑप्शंस हैं फोलकोडीन, एम्ब्रोक्सोल, नोस्कैपिन, डेस्ट्रोमेथॉर्फेन। करेक्ट ऑप्शन बी, एम्ब्रोक्सोल। क्वेश्चन 19, ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट इज ऑब्लिक आर? ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट ऑप्शन में से कौन सा है? ऑप्शंस हैं मॉन्टेल्यूकास्ट, इप्रोट्रोपियम, सैल्मीटेरॉल, नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन ए, मॉन्टेल्यूकास्ट। क्वेश्चन 21, साल्ब्यूटामॉल इज ए? साल्ब्यूटामॉल है। ऑप्शंस हैं ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्टर, ब्रोंकोडाइलेटर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन 22, विच वन इज़ नॉन ओपियोइड ड्रग यूज एज एंटीटसिव? ऑप्शन में से ऐसी कौन सी नॉन ओपियोइड ड्रग है जिसका इस्तेमाल एज ए एंटीटसिव के रूप में होता है? ऑप्शंस हैं क्लोरफेनेरामीन, कोडीन, प्रोमेथाजीन, डेस्ट्रोमेथॉर्फेन। इसका भी आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।